प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हितोपदेश मित्र लाभ की प्रथम कथा के आगे के अंश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि वृद्ध जो गिद्ध है जी, उसके लोभ में वह राहगीर जो है फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी नारायण पंडित आगे अपने उपदेश देते हुए कहते हैं कि यतः क्योंकि शंका भी सर्व आक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा, कि भूतले इस पृथ्वी तल के ऊपर शंका भी संदेहों के द्वारा अन्नम पानम च सर्वम सभी प्रकार के भोज्य व पानम पेय पदार्थ आक्रांतम व्याप्त है। इस स्थिति में प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्या, कहाँ प्रयत्न या प्रवेश करना चाहिए, कथम नुवा जीवितव्यम, अथवा किस प्रकार से जीवित रहना चाहिए। यह मेरे मन में आशंका उठ रही है कि संसार का कोई खाने पीने योग्य पदार्थ संदेह से रहित नहीं है। जब तक इसका उपयोग न किया जाए तब तक उसमें इष्ट अनिष्ट का संदेह बना ही रहेगा। इस स्थिति में मनुष्य को कहाँ प्रयत्न करना चाहिए, और यदि प्रयत्न न किया जाए तो जीवित भी किस प्रकार रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पदार्थ को सर्वथा संदेह दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए, नहीं तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकेगा और उसका जीवित रहना भी व्यर्थ या मुश्किल हो जाएगा। तथा च उक्तम, और कहा है, ईर्षि घृणी तू असंतुष्ट है, क्रोधनो नित्य शंकित है, पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिन है, कि ईर्षि दूसरों से ईर्ष्या न सहने वाला, अर्थात दूसरों के उत्कर्ष उन्नति को न सहने वाला, घृणी सब पर घृणा करने वाला, असंतुष्ट है असंतोषी, क्रोधन है क्रोधी, नित्य शंकित है हमेशा शंकित रहने वाला, पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, एते ये 6 प्रकार के व्यक्ति दुख भाजिन है, सदा दुखी ही रहते हैं। कि जिनमें उपरोक्त कहे गए 6 प्रकार के दुर्गुण हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा सदा दुखी रहते हैं। एतत् श्रुत्वा, यह बात सुन करके, तंडुल कण लोभेन, चावलों के कणों के लोभ से, नभो मंडलात अवतीर्य, आकाश से उतर कर वहाँ कबूतर जो है, सर्वे कपोताः, सभी कबूतर जो है वो तत्र उपविष्टाः, उन तंडुल कणों के ऊपर बैठ गए। सुमहत्यापि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः, छेत्तारः संशयान्नाञ्च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः, कि सुमहान्तः, महान अर्थ के प्रतिपादक, शास्त्राणि धारयन्तः, और शास्त्रों को पढ़ने वाले, बहुश्रुतः, बहुत सुने गए हैं, पर संशयानाम छेत्तारः अपि, परंतु संशयों का निराकरण करने वाले विद्वान भी, लोभ मोहिताः, संतः, लोभ से मोहित या परवश होकर के, क्लिश्यन्न है, दुखी होते हैं, क्लिश्यन्ते, दुख को प्राप्त करते हैं। अन्यच्च, और भी कहा है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहस्य नाशस्य, लोभः पापस्य कारणम, लोभात्, लोभ से क्रोधः प्रभवति, क्रोध उत्पन्न होता है, लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से काम विषय भोगों की इच्छा उत्पन्न होती है, लोभान् मोहस्य नाशस्य, और लोभ से समस्त प्रकार के मोह, विचार शून्यता, नाश मन मृत्यु आदि प्राप्त होती है। लोभ है पापस्य कारणम, और लोभ ही समस्त पापों का, अनिष्टों का मूल कारण है। लोभ से सभी प्रकार के अनिष्ट उत्पन्न होते हैं, इसलिए लोभ को सभी पापों का कारण कहा गया है, अर्थात यहाँ तक कि मृत्यु का भी लोभ ही कारण माना गया है। अन्यच्च, और भी कहा है, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति,
हे मृगस्य जन्म असंभवम, सोने के मृग का जन्म उत्पत्ति जो है वो असंभवम असंभव ही था। तथापि फिर भी रामे लुलुभे मृगाय, राम उस मृग के लिए लालायित या लालची लुब्ध हो गए। और प्रायः समापन्न विपत्ति काले, हमेशा निकटवर्ती विपत्ति के समय धियो अपि, महापुरुषों की भी बुद्धि जो है पुंसाम मलिना भवंती, मलिन हो जाती है, कर्तव्य अकर्तव्य के विचार से शून्य हो जाती है। अनंतरम ते सर्वे जाल निबद्धाः बभूवुः, इसके बाद सारे वे विपत्ति काल उपस्थित होने पर महापुरुष भी विवेक शून्य हो जाते हैं। अनंतरम, इसके बाद ते सर्वे, वे सभी कबूतर जाल निबद्धा बभूवुः, जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिताः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, तथा जिसके कहने से वे सब वहाँ उपस्थित हुए थे उन सब का भी तिरस्कार करने लगे। यतः, क्योंकि न गणस्य अग्रतो गच्छेत् सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य विपत्ति ही स्यात् मुखरस्तत्र हन्यते, कि गणस्य अग्रतः न गच्छेत्, गण समुदाय के अग्रतः आगे न गच्छेत नहीं चलना चाहिए, किसी भी समुदाय का नेता न बनना चाहिए। सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य सिद्ध होता है तो सभी समम फलम, समान रूप से फल के भागी बनते हैं। यदि कार्य विपत्ति ही स्यात्, और यदि कार्य बिगड़ जाता है तो मुखरः तत्र हन्यते, मुखिया या नेता ही तत्र मन उस स्थान पर हन्यते, दोषी होता है या मारा जाता है। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, तब उस तिरस्कार को प्राप्त करके, उसके तिरस्कार के बारे में सुन करके चित्रग्रीव ने कहा, ना अयम अस्य दोष है, कि यहाँ इसका कोई दोष नहीं है। यतः, क्योंकि आपदाम आपतंती नाम हितो अपि आयाति हेतुताम, मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने, कि हितः अपि, हितैषी भी, आपतंती नाम आपदाम, आपत्तियों को, जो अवश्यंभावी आपत्तियां है उनके हेतुताम, हेतु मन कारणता को, आयाति प्राप्त होता है, अर्थात आपत्तियों, आती हुई आपत्तियों का कारण बन जाता है। ही, क्योंकि मातृजंघा, माता की जंघा, हितैषिणी माता गाय की जंघा भी, वत्सस्य बंधने, अपने बछड़े के बांधने में, स्तंभी भवति, स्तंभ खंभा बन जाती है। प्रायः लोग पहले कुछ दूध पिलाकर गाय से अपने लिए दूध निकालने के लिए उस बछड़े को क्या करते हैं कि उस गाय के ही पैर में बांध देते हैं। इस बछड़े की माता का पैर ही उसके बंधने का कारण जो है वो बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि विपत्ति के समय अपना परम हितैषी भी उस विपत्ति का कारण बन सकता है। अन्यच्च, और भी कहा है कि स बंधुर यो विपन्ना नाम आपद उद्धरणम क्षम है, कि विपन्ना नाम, विपत्तिग्रस्त मनुष्यों में, आपद उद्धरणम क्षम है, आपत्तियों से उद्धार करने में क्षम मन समर्थ, भीत त्राण वस्तु उपालंभ पंडित है, कि भीत विपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा कार्य करने के उलाहना या तिरस्कार में कुशल होते हैं, कि जो विपत्तिग्रस्त जनों को आपत्तियों से उद्धार करने में समर्थ होता है वही सबंधु, वही बंधु होता है। और जो विपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा के काम में उलाहना या बाधा डालने में कुशल होता है, स न तो बंधु, वह बंधु नहीं होता है। आपत्ति काल में विस्मय करना या व्याकुल होकर कायर पुरुषों का चित्त होता है। विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में जो का पुरुष होता है उसका क्या लक्षण है। तदत्र धैर्यम अवलंबय, और इस विषय में धैर्य धारण कर आपको प्रतिकारः चिंत्यतः है, आपको इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए।
कि विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदस्य वाक्पटुता युधि विक्रमः यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। कि विपदि धैर्य, विपत्ति में धैर्य रखना, अभ्युदय क्षमा, संपत्ति लाभ में क्षमाशील रहना, सदस्य वाक्पटुता, सदस्य सभा में वाक्पटुता बोलने की चतुरता का होना, युद्ध विक्रम है संग्राम युद्ध आदि में पराक्रमशील होना, और यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, यश कीर्ति में अभिरुचि होना और शास्त्र अध्ययन आदि में श्रुतौ इनमें आसक्ति होना, ये महापुरुषों के महात्मनाम महापुरुषों के प्रकृति सिद्धम स्वभाव सिद्ध लक्षण कहे गए हैं। अर्थात महापुरुषों में ये सब गुण जन्मजात उत्पन्न होते हैं। तो ये महापुरुषों के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम तम भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। कि संपदि यस्य हर्षः न भवति, जिसको संपत्ति के आने पर संपत्ति काल में यस्य जिसे हर्ष नहीं होता है, और विपदि विषादः न भवति, विपत्ति काल में खेद नहीं होता है, रणे भीरुत्वम न भवति, रण युद्ध भूमि में भय नहीं होता है, तम भुवनय त्रय तिलकम विरलम सुतम, ऐसे तीनों लोकों में श्रेष्ठ बिरले ही पुत्र को जननी जनयति, जननी मन माता उत्पन्न करती है। कि संपत्ति में जिसे हर्ष, विपत्ति में दुख, संग्राम में भय नहीं होता है, ऐसे तीनों लोकों में श्रेष्ठ बिरले ही पुत्र को माता उत्पन्न करती है। तो यहाँ महान पुरुषों के लक्षण और विरल सुत के लक्षण के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।